या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेषजाड्यापहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है आपसे इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरे धर्म दर्पण जो है वो मेरे चैनल का मुख्य जो शीर्षक है, नाम है, टाइटल है, और इसमें 2 विभाग मैंने रखे। एक तो राम कथा को समर्पित है, भावार्थ के साथ रामायण की गाथा हम गा रहे हैं उसमें, और दूसरा है धर्म दर्पण। धर्म दर्पण में जैसा कि हम पहले बताएं, विचित्र विचित्र कथाएं, प्रथाएं, मान्यताएं और व्रत कथाएं, मनीषियों की जीवनी आदि हम प्रस्तुत करते हैं। आज फिर हम एक अद्भुत कथा आपके लिए लेकर आए हैं। शीर्षक से ही आपको चौंक जाना चाहिए। मेघनाद ने किया सीता का वध, समाचार से अचेत हुए राम। आपको तो यही पता होगा कि राम ने युद्ध में रावण को हराकर सीता को लंका से मुक्त कराकर अयोध्या वापसी की थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लगभग 84 दिन तक चला था राम रावण युद्ध। 84 दिन तक। जब युद्ध में रावण से पार नहीं पा रहे थे, रामचंद्र जी सफल नहीं हो पा रहे थे युद्ध में, तो उन्हें शक्ति की पूजा करनी पड़ी थी। शक्ति पूजा जो हुई थी, राम की शक्ति पूजा निराला की रचना भी है। इसके बाद राम ने उस लंका के इसके राजा रावण पर 9 दिन युद्ध चला। इसके बाद भी शक्ति पूजा के बाद 9 दिन युद्ध चला और 10वें दिन रावण का उन्होंने वध किया। इसलिए इस दिन को भगवान श्री राम के संदर्भ में विजयादशमी के रूप में मनाते हैं, जिस दिन विजय मिली रामचंद्र जी को। यहाँ हम आपको जो प्रसंग सुना रहे हैं यह चौंकाने वाला है। इसके अनुसार मेघनाद ने अपने रथ में युद्ध क्षेत्र में ले जाकर के वानरों की सेना के सामने तीक्ष्ण तलवार से गला काटकर सीता का वध कर दिया था। सीता का वध कर दिया था मेघनाद ने युद्ध क्षेत्र में। इस प्रसंग ने हमें भी अंततः चौंका दिया, हमें भी चौंका ही दिया। इस तरह की कथा प्रमाण के अनुसार प्रस्तुत करना उचित नहीं था, तो हमने कई रामायणों को खंगालना शुरू किया, पलटना शुरू किया। अंततः इसका संदर्भ आदि कवि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण के 81वें सर्ग के 31वें श्लोक में मिला। तब हमें इसे प्रस्तुत करने का हम साहस जुटा पाए। युद्ध में अपने चारों पराक्रमी पुत्रों और दोनों भाइयों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बहुत अधिक दुख हुआ और उसने वह बार बार जो है गहरी सांसें लेने लगा और सोचने लगा कि इस शत्रु को कैसे पार पाया जाए, इससे कैसे इससे त्राण मिले, हमें मुक्ति मिले। बहुत सोचने पर भी उसे कोई उपाय नजर नहीं आया रावण को। और उसने जो है इसके बाद अपने पुत्र मेघनाद को बुलाया। उससे कहा कि पुत्र,
शत्रुओं ने अपनी सेना के सभी श्रेष्ठ योद्धाओं को एक एक करके मार दिया। अब मुझे अपनी लंका में ऐसा कोई महावीर दिखाई नहीं देता जो राम लक्ष्मण सहित वानर सेना का विनाश कर सके। अब तुम पर ही मेरी आस टिकी हुई है। तुम अब रणभूमि में जाकर दुर्दम्य शत्रुओं का नाश करके लंका की रक्षा करो। मेघनाथ से कहा रावण ने, तुमने महापराक्रमी इंद्र को भी परास्त किया है, इंद्रजित हो तुम, तथा तुम सब प्रकार की युद्ध कला में प्रवीण हो, इसलिए तुम ही उनका विनाश करो जाकर के राम सेना का। पिता की आज्ञा पाकर मेघनाथ दिव्य रथ में सवार हो भारी सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। मार्ग में वह विचार करने लगा कि राम और लक्ष्मण तो बड़े शक्तिशाली हैं और जिन्होंने प्रहस्त, इनके ही रावण के कुल के हैं ये, प्रहस्त, कुंभकर्ण, महोदर तथा अतिकाय जैसे विख्यात, विश्वविख्यात योद्धाओं को मार डाला है। यदि किसी प्रकार इनका मनोबल टूट जाए तो इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार विचार करते हुए उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आई, एक उपाय उसको सूझा। उसने अपनी माया के बल से सीता की आकृति निर्माण की और उसे रथ में रख लिया। इसके बाद वह सिंह गर्जना करता हुआ वानर सेना के सम्मुख जा पहुंचा। मेघनाथ सहित शत्रुसेना को सामने देखकर वानर पत्थर और वृक्ष लेकर के उस पर टूट पड़े। हनुमान भी एक भारी शिला उखाड़कर मेघनाथ पर झपटे, परंतु रथ में दीनहीन मलिन दुर्बल सीता को देखकर ठिठक गए। फिर उन्होंने सीता को बचाकर मेघनाथ पर वार करना आरंभ कर दिया कि मैंने उनके न लगे सीता जी के। हनुमान को लगातार अपने ऊपर वार करते देख मेघनाथ एक हाथ से तीक्ष्ण तलवार खींचकर दूसरे हाथ से माया निर्मित सीता के केस पकड़कर उसे झकझोरने लगा। सीता की यह दुर्दशा देख करके क्रोध और संताप से तड़पते हुए हनुमान बोले, अरे नीच ब्राह्मण की संतान होते हुए तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? धिक्कार है तेरी बुद्धि और बल पर। एक अबला को मारकर अपनी वीरता को कलंकित करते हुए तुझे संकोच नहीं होता? रे दुष्ट, तू जानकी की हत्या करके कभी जीवित नहीं बच सकेगा। इतना कहकर हनुमान और वानर सेना पर पत्थर बरसाते हुए और मेघनाथ को मारने के लिए दौड़े, किंतु मेघनाथ और उसके सैनिकों ने उन्हें रथ तक नहीं पहुंचने दिया। उनके सारे प्रयत्नों को निष्फल कर दिया मेघनाथ की सेना ने। तब घोर गर्जना करता हुआ मेघनाथ बोला, हनुमान स्त्री पर हाथ डालना चाहे धर्म के विरुद्ध हो, परंतु शत्रु को प्रत्येक प्रकार से पीड़ा पहुंचाना नीति के विरुद्ध नहीं है। इसलिए तेरे सामने ही मैं सीता का वध करूंगा। यही सारे दुखों की जड़ है। उसके मरने के बाद ही लंका में सुख शांति स्थापित होगी। यह कहकर उसने माया से बनी सीता का सिर काट दिया। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण के 81वें सर्ग के 31वें श्लोक में इस तरह मिलता है, सिद्धधारेण खंगेन निज घानेन्द्रजित स्वयं यज्ञोपवीत मार्गेन भिन्ना तेन तपस्विनी। वाल्मीकि रामायण 31वां श्लोक 81वां सर्ग। सिर कटते ही सीता का सिर कटते ही वानर सेना में निराशा फैल गई। वह दुख के सागर में डूब किंकरतब विमूढ़ सी खड़ी रह गई। इस दशा का लाभ उठा करके राक्षस बड़ी मात्रा में वानरों का विनाश करने लगे। उधर हनुमान ने दुखी होकर रामचंद्र जी को यह समाचार दिया कि मेघनाथ ने हमारे सामने सीता जी का सिर तलवार से काटकर उनका वध कर दिया है। हा राम कहती हुई वे स्वर्ग सिधार गई हैं।
समाचार सुनते ही राम मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ वानर उन्हें घेर कर उनको उनका चेतना वापस लाने का प्रयत्न करने लगे। लक्ष्मण जी शोकातुर होकर विलाप करने लगे। साथ ही वे अपने बड़े भाई को होश में लाने की कोशिश चेष्टा करने लगे। तब जब विभीषण ने यह संवाद सुना तो उसने आकर बड़ी कठिनाई से रामचंद्र जी को सचेत किया और समझाते हुए कहा, हे दशरथ नंदन, हनुमान ने जो कुछ आपसे कहा है वह सत्य नहीं है, वह सत्य नहीं है। सीता का वध किसी भी दशा में संभव नहीं है। रावण ऐसा कभी नहीं होने देगा, कभी नहीं करेगा और न होने देगा, न किसी को उन्हें स्वयं करने देगा। इसमें संदेह नहीं कि मेघनाद ने आपके साथ छल किया है। इस समय वह रणभूमि में भी नहीं है। मुझे सूचना मिली है कि वह निकुंबिला देवी के मंदिर में यज्ञ करने को गया है। यदि वह यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो उस पर कभी कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकेगा मेघनाद पर। इसलिए आप तत्काल सेना सहित लक्ष्मण को उस मंदिर में भेजकर यज्ञ को पूरा होने से पहले विध्वंस करें और मेघनाद का वध करने का आदेश दें। आप लक्ष्मण को आज्ञा दें, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। आज यज्ञ पूर्ण होने से पहले मेघनाद का वध होना ही चाहिए। यह समाचार सुनकर श्री राम दुख दूर हुआ और उन्होंने भी भाई लक्ष्मण को मेघनाद का वध करने का आदेश दिया। बाद में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाद का वध हुआ। तो यह थी आज की विचित्र कथा। शायद आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था। इसीलिए जब ये कथा मेरे प्रसंग कहीं मिला मुझे तो मैंने कहा इसकी सत्यता और इसके मूल में जाना चाहिए। तो वाल्मीकि रामायण में वो प्रसंग मिल गया कि ऐसा उसने मायावी सीता बनाकर किया था जिससे राम और लक्ष्मण को विह्वल किया जा सके, उनका हौसला पस्त किया जा सके और युद्ध को जीता जा सके। तो आज इतना ही। फिर ऐसी ही कोई विचित्र कथा लेकर आएंगे। बस प्रोत्साहित करते रहिए, इसको देखिए, शेयर करते रहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी राम कथा को बहुत से श्रोता पसंद कर रहे हैं। जो बनता है उतना कहते हैं। प्रभु की कृपा से बहुत विद्वान तो नहीं है, प्रभु की कृपा से 9 बार रामायण का पारायण कर चुके हैं, ये उन्हीं की कृपा थी। तो इसलिए रामायण मेरे लिए थोड़ा सा सहज लगती, थोड़ा सा। रामायण तो सागर है, उससे कुछ बूंदे ही चुरा पाते हैं हम लोग। मगर इतना कहूँगा कि रामायण जीवन दर्शन है, जीवन दर्शन है। कैसे जीवन जिया जाए, भाई का भाई से कर्तव्य, पुत्र का पिता से कर्तव्य, इस तरह से चीजें हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथ जो है निरर्थक नहीं है, उनमें मोती है, खजाना है उसमें ज्ञान का। खोजने वाला चाहिए। नमस्कार।